आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है और आज व्रती खरना का प्रसाद बनाएंगी और कल अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा और अर्घ्य को लेकर घाटों की भी सजावट लगातार जारी है और इस पर्व को लेकर चारों ओर उल्लास का माहौल जरूर नजर आ रहा है। छठ महापर्व का आज ये दूसरा दिन है। 4 दिनों के इस कठिन पर्व की शुरुआत पिछले दिनों हो चुकी है नहाय खाए के साथ और 4 दिनों में विशेष तौर पर बात करें तो पहले दिन नहाय खाए होता है, यानी कि शुद्ध भोजन ग्रहण किया जाता है स्नान के बाद। और आज जब दूसरे दिन विशेष की बात हो रही है तो आज खरना का भोग बनेगा, जहां गुड़ की खीर और कई जगहों पर रोटी या पूरी बनाई जाती है। और इन सब के बाद कल का दिन बेहद विशेष होगा, जब अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को छठ व्रती जो है वो अर्घ्य देंगे और उसके बाद उदयमान भगवान भास्कर को अगले दिन अर्घ्य देकर पारण कर इस पूरे व्रत का समापन होगा। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर रांची में तैयारियां पूरी कर ली गई है और इसे लेकर रांची नगर निगम और स्थानीय पूजा समितियों ने शहर के प्रमुख जलाशयों जैसे कि काके डैम, हटिया डैम, बड़ा तालाब, धुरवा डैम और विभिन्न तालाबों की गहन सफाई और मरम्मत का काम पूरा कर लिया है। व्रतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन विशेष ध्यान दे रहा है। प्रमुख घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम, गोताखोर और पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। इसके साथ ही घाटों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जा रही है। व्रतियों की सुविधा के लिए अस्थायी चेंजिंग रूम का भी निर्माण किया जा रहा है। चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ की नहाय खाए से बीते दिन से शुरुआत हो चुकी है और आज खरना है। खरना का प्रसाद खा के छठ व्रती उपवास पर चली जाएंगी। कुल 36 घंटे का उपवास छठ महापर्व में होता है। ऐसे में प्रशासन की ओर से घाटों पर तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। आज खरना है और कल जो है डूबते हुए सूरज को अर्घ देने का समय है। ऐसे में छठ व्रतियों के लिए घाटों पर जो है वो तैयारी पूरी की गई है। रांची राजधानी के जितने भी छोटे बड़े तालाब हों या बड़े डैम हों, वहां पर लाइट से लेकर जो व्रती जब पानी में उतरती हैं भगवान सूर्य की आराधना के लिए, उसको लेकर तैयारियां की गई हैं। हम इस समय धुरवा डैम में मौजूद हैं और धुरवा डैम की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हर साल के अपेक्षा इस बार जो है डैम में पानी अधिक होने की वजह से जो बैरिकेड्स है बहुत पहले ही किया गया है। उसके साथ ही साथ जो व्रती स्नान करेंगे इस डैम में, उसके बाद जो उन्हें चेंजिंग रूम की ज़रूरत होगी, कपड़े बदलने की जो ज़रूरत होती है, चेंजिंग रूम अस्थायी बनाए गए हैं और बहुत बड़ी संख्या में चेंजिंग रूम बनाए गए। किसी तरह के किसी व्रती को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से रखा गया है। दूसरी तरफ रोशनी के लिए लाइटें लगाई गई हैं और लाइट को जनरेटर भी रहेगा, जिससे कि किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो लाइट को लेके, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कभी बिजली कट हो जाने की वजह से अगर अंधेरा हो जाएगा तो छठ घाटों पर थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सुबह का जो समय होता है उस समय छठ व्रती बहुत ऐसे छठ व्रती होती हैं जो बहुत पहले सुबह आ जाती हैं। ऐसे में लाइटिंग की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। किसी तरह की कोई व्यवधान और कोई अव्यवस्था उत्पन्न न हो, इसकी पूरी कोशिश प्रशासन की ओर से की गई है। आप देख सकते हैं कि जो धुरवा डैम में छठ होता है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं आती हैं और कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ही घाट होता है। करीब 1 किलोमीटर से लंबा यहाँ पर जो है डैम के किनारे छठ व्रती छठ करती हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन के लिए भी चुनौती है, क्योंकि इस बार पानी अधिक है और जो छठ व्रती हैं उनकी संख्या भी यहाँ पर अधिक होती है। तो एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की ओर से भी यहाँ तैनाती होगी, गोताखोरों की तैनाती इस डैम में की जाएंगी। तो जिला प्रशासन की ओर से तैयारी मुकम्मल की गई है। अब इंतजार है छठ व्रतियों का जो भगवान सूर्य की आराधना करने धुरवा डैम पहुंचेंगे। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस बार का जो छठ महापर्व है, लोगों में उत्साह है और उत्साह को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी तैयारी मुकम्मल की है और
तैयारियां कुछ इस तरह से की गई हैं युद्ध स्तर से कि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो छठ व्रतियों को, इसका विशेष ध्यान प्रशासन की ओर से रखा गया। हालांकि हाल के दिनों में डीसी, एसएसपी और तमाम आला अधिकारी सभी छोटे बड़े छठ घाटों और डैमों का मुआयना निरीक्षण किए थे छठ व्रतियों के छठ पर्व को लेकर, और जो भी कमियां थी उसे दुरुस्त करने की पूरी कोशिश की गई है। हालांकि आज खरना है और कल से ही नहाय खाए से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए इसी खबर पर आपको सीधे लिए चलते राजधानी रांची। संवाददाता वहां से राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, बिहार झारखंड में इस महापर्व को लेकर गजब का उत्साह होता है। झारखंड विशेष की बात करें तो राजधानी रांची के प्रमुख तालाबों में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि तस्वीरें आपने दिखाई, हमने अपने दर्शकों को बताया किस तरह से वहां पर तैयारियां हैं। सुरक्षा के मानकों को अगर हम देखें और वहां पर क्या कुछ व्यवस्था है उनकी नजरिए से है, इस पर भी जानकारी दीजिए। इस समय हम मौजूद हैं धुरवा सेक्टर नंबर 3 के एक तालाब पर। यहाँ पर कुल 7 घाट बनाए गए हैं। 7 घाटों पे छठ महापर्व का आयोजन होता है और खासकर इन घाटों पर जो एचईसी और धुरवा में रहने वाले लोग हैं वो इन घाटों पर छठ करते हैं और छठ महापर्व को लेकर उत्साह है लोगों में। आप देखेंगे तालाब की साफ सफाई, सीढ़ियों की साफ सफाई, अभी भी जो स्थानीय लोग हैं, जो जिनके घरों के लोग छठ महापर्व करते हैं, जो व्रती रहती हैं, उनके घर के लोग इन तालाबों की साफ सफाई में अभी भी जुटे हुए हैं। हालांकि ये तालाब वैसे भी हमेशा से साफ रहता है क्योंकि ये मत्स्य विभाग का तालाब है और मत्स्य विभाग की ओर से हर बार गर्मी के दिनों में इस पूरे तालाब को रिसाइकिल किया जाता है, यानी इसका पूरा पानी बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद इसकी साफ सफाई के बाद फिर बरसात जब होती है तो पानी इसमें बारिश का भरता है। तो कह सकते हैं कि तालाब का पानी तो पहले से ही काफी साफ सुथरा है, लेकिन और जो भी पुष्प, फूल और दुर्गा पूजा हो या दीपावली के दौरान जो मूर्तियों का विसर्जन होता है उसकी साफ सफाई की गई है। अगर घाटों की सीढ़ियों की बात करेंगी तो आप देखकर समझ सकते हैं कि कितनी साफ सफाई घाट के बाहर दिखाई दे रही है। हालांकि लोक आस्था के इस महापर्व को लेकर प्रशासन हो, नगर निगम हो या जो अलग अलग समितियां छठ महापर्व पे तैयारियां करती हैं तो वो सभी मुस्तैद हैं और इस बार के छठ घाट पर सबसे बड़ी संख्या में वॉलंटियर उतारे जाएंगे अलग अलग समितियों की ओर से कि किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी छठ घाटों पर पहुंचने वाले व्रतियों को ना हो। अर्घ देने के बाद जब वो घर वापस लौटे तब उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी, दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही साथ नो एंट्री भी किया गया है, कई रूट डाइवर्जन भी किए गए हैं और 27-28 तारीख को कई ऐसे रास्ते हैं जिन्हें पूरी तरीके से एक लेन को बंद कर दिया गया है और उस पर छठ व्रती भी सिर्फ आएंगे जाएंगे। तो कह सकते हैं कि प्रशासन की ओर से भी व्यवस्थाएं मुकम्मल की गई, किसी तरह की दिक्कत छठ व्रतियों का ना हो। उसके साथ ही साथ जो इस छठ महापर्व को लेकर जो समितियां तैयारी करती हैं उनकी ओर से भी तैयारियां पूरी की गई हैं और आज खरना है। खरना का भी अपने आप में छठ का खासा महत्व होता है और कल से ही छठ महापर्व की नहाय खाए से शुरुआत हो चुकी है। तो रांची के अलग अलग जो तालाब हैं, डैम हैं, वहां पे व्यवस्थाएं मुकम्मल की गई। हालांकि सभी तालाबों और डैमों में पानी इस बार अधिक है, इसको लेकर बैरिकेटिंग और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। पुलिस के 4000 जवान अलग अलग घाटों पर तैनात किए जाएंगे जिससे कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो आम पब्लिक को और जो छठ व्रती हैं उन्हें घाट पहुंचने तक। जी बिल्कुल राहुल, छठ व्रतियों को किसी तरह से कोई असुविधा ना हो, इस वजह से ही पिछले कई दिनों से ये तैयारियां की जा रही थी। बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए ये तमाम तस्वीरें जरूर सामने आ पा रही है तैयारियों